हेलो गाइस, दिस इज किन्नर। और आज हम एक तो ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आप बहुत से लोगों को डाउट रहता है और बार बार पूछते भी रहते हैं। आइदर आपको ठीक से पढ़ाया गया नहीं होता है या फिर लैक ऑफ कंटेंट की वजह से। सो लेट मी ट्राई। द नेम ऑफ टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं टॉपिक से। बेसिकली 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर होती क्या है और इसने कैसे लैंग्वेज का पूरा डिस्कोर्स को मॉडिफाई किया। दूसरा पूछते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर को इवेलुएट करो। तीसरा पूछते हैं कि इसमें जो मॉडिफिकेशन हुई ना ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर में, उनको बताओ और इवेलुएट करो। बेसिकली 3 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। द कंसेप्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का आया वो नोम चॉम्स्की ने दिया था 1957 में, 1957, इन हिज बुक सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इसको कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर क्या होता है। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में 5 पार्ट्स होते हैं: फोनिम, मॉर्फीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स। तो जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स होता है ना, उसको चॉम्स्की ने कहा कि भाई सिंटैक्स होता है हमारा सरफेस स्ट्रक्चर जिसको हम देख पाते हैं, और सिमेंटिक्स होता है डीप स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है ना, ये एक सेट ऑफ रूल्स है। जो रूल्स हैं जो बताते हैं रिलेशन सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर के बीच में। डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन बताने वाले रूल्स को ही ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर कहते हैं। ठीक है। इस एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं हम। जैसे राम थ्रू ए बॉल, एक सेंटेंस है, राम ने बॉल फेंकी। ए बॉल वॉज थ्रोन बाय राम, राम द्वारा एक बॉल फेंकी गई। जो दोनों सेंटेंस है ना, हमारी जो फेज स्ट्रक्चर ग्रामर है, जो नॉर्मल ग्रामर है, वो बोलती है कि भाई कोई रिलेशन नहीं है इनमें। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है वो बोलेगी कि हाँ, इन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अंडरलाइंग डीप स्ट्रक्चर सेम है। ये कंसेप्ट था। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है उसके क्या की फीचर्स हैं या क्या अजम्पशन लिए उन्होंने। तो पहला तो उन्होंने यही लिया कि भाई तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है ना, वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि भाई जो जितनी लैंग्वेजेस हैं सबका अंडरलाइंग बेसिस ऑफ वो लैंग्वेजेस सेम सिमिलर, तभी तो रिलेशन बता पाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो डीप स्ट्रक्चर जो है ना, जो हमारा सिमेंटिक वाला पार्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर के रूल्स को फॉलो करता है। ये भी एक अजम्पशन था उनका। तीसरा अजम्पशन ये था कि लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज सिस्टम नहीं होती है, इट्स ए जनरेटिव सिस्टम। ये 3 अजम्पशंस थे। इनको यही की फीचर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के, और यही अजम्पशन है। और उन्होंने बताया कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है ये इन्नेट है और ये की पार्ट ऑफ लैड है। लैड आपने पढ़ा होगा चॉम्स्की की, जब हम लैंग्वेज थ्योरी पढ़ते हैं तो उन्होंने लैड का जिक्र किया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है ये इसी का ही पार्ट है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर को जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज लैंग्वेज इटसेल्फ इज जनरेटिव सिस्टम। तो फिर इसमें एक ये डायग्राम आता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स ठीक से डिस्क्राइब किए जाते हैं। जो पहली थ्योरी थी 1957 में, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ नोम चॉम्स्की, स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। उन्होंने बताया कि जो ये आप देख रहे हो ना, ये डॉट 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 वाला राइट साइड में नीचे, ये उस 1957 वाली थ्योरी में नहीं था। बट ये वाला पार्ट, दिस पार्ट वाज नॉट इन 1957 थ्योरी। ये था सिंथेटिक कंपोनेंट, जो ये बड़ा वाला है, इसको पूरे को बोलते हैं सिंथेटिक कंपोनेंट। और ये था एक फोनोलॉजिकल कंपोनेंट, उसके बाद साउंड्स। तो जो सिंथेटिक कंपोनेंट है ना, बुक का नाम क्या था? सिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो इसमें मेनली सिंटैक्स की ही बात की गई थी। तो उन्होंने बताया कि एक बेस कंपोनेंट होगा और ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट होगा। जो हमारा बेस कंपोनेंट है, इसमें होता है, इसमें एक तो फेज स्ट्रक्चर रूल होते हैं और दूसरा एक डिक्शनरी होती है, लेक्सिकन, जो मतलब सरफेस स्ट्रक्चर से डीप स्ट्रक्चर, बेस कंपोनेंट से बना हमारा डीप स्ट्रक्चर को जब ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट
ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स इन्होंने कन्वर्ट किया सरफेस स्ट्रक्चर में और इससे आया फिर फोनोलॉजिकल कंपोनेंट, तो साउंड। ठीक है, तो बेसिकली बेस कंपोनेंट है, डीप स्ट्रक्चर है, ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट है और सरफेस स्ट्रक्चर है, ये चार है, ये पूरा सिंथेटिक कंपोनेंट है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि कैसे कैसे ये कन्वर्जन होता है और क्या क्या इन पार्ट्स में होता है। लेकिन भाई ये थ्योरी बहुत क्रिटिसाइज हुई बाद में कि बोला कि आप बात तो कर रहे हो डीप स्ट्रक्चर की लेकिन मीनिंग की बात ही नहीं हो रही है सिमेंटिक कंपोनेंट की। और इस थ्योरी का बेसिकली स्टैंडर्ड थ्योरी के दो दो क्रिटिसिज्म है कि पहला सबसे मेन क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो थ्योरी थी ना ये प्योरली सिंथेटिक थ्योरी थी कि हम बस सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, सीमेंटिक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट जो हमने देखा वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि देखा उसमें कितना कॉम्प्लेक्स है वो। तो ये तो नॉर्मल क्रिटिसिज्म, फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें सीमेंटिक्स की बात ही नहीं की है। तो फिर उन्होंने भाई अपनी थ्योरी मॉडिफाई की 1965 में। 1965 में उन्होंने बुक लिखी एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। तो इसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। इस बुक में इन्होंने बताया था कि क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई। तो बेसिकली जो 1957 का जो थ्योरी थी ना उस इसको एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी। ठीक है, जो 1957 की थ्योरी थी उसमें जो बेस कंपोनेंट था मैंने बताया कि उसमें हमारे ये लेक्सिकन थी, एक तो डिक्शनरी और एक फेज स्ट्रक्चर रूल थे। लेकिन जब बाद में उन्होंने क्या किया कि इसमें ना सीमेंटिक कंपोनेंट भी ऐड कर दिया, सीमेंटिक एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो 1965 में क्या हो गया, सीमेंटिक एलिमेंट्स भी आ गए। तो जो सीमेंटिक एलिमेंट्स थे ये बेस कंपोनेंट में ऐड हुए जो इनपुट बने हमारे सीमेंटिक कंपोनेंट के लिए। जो ये ऊपर देखो इसमें जो मैंने बताया था ना मॉडिफिकेशन हुई, तो ये सीमेंटिक कंपोनेंट ऐड किया गया फिगर में। और देखो आप एक बार ऐसे ये जो कंपोनेंट है ये ऐड किया। और क्या था, और उन्होंने और जो हमारे पूरा जो जो सिंथेटिक कंपोनेंट है ना जो पूरा जिसमें चारों पार्ट है इसके भी फंक्शन चेंज होंगे। अब आप पूरे सिस्टम का कोई पार्ट चेंज करोगे तो पूरा इसका भी तो फंक्शन चेंज होगा ना, इसका भी फंक्शन चेंज हुआ था। तो बेसिकली यही था, इसका फंक्शन चेंज हुआ प्लस बेस कंपोनेंट में ऐड किया गया। ये थी हमारी मॉडिफिकेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि बोला भाई तुम सीमेंटिक इंटरप्रिटेशन है जो हमारा सीमेंटिक कंपोनेंट किससे आ रहा है, बेस कंपोनेंट से। तुम बोल रहे हो कि भाई सीमेंटिक इंटरप्रिटेशन सिर्फ बेस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, जबकि उसमें सरफेस का भी रोल तो होता ही है सरफेस का। तो दिस वाज द क्रिटिसिज्म। सो आई होप थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ टेल कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। कोई और मॉडिफिकेशन करनी हो तो मेरे को बताना। थैंक यू।